इधर रैली सामने योगी आदित्यनाथ की रैली है। सामने जो ये मस्जिद है यहाँ से भी कुछ लोग नमाज पढ़ कर के निकल रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं। एक तरफ ये मुस्लिमों की जो भीड़ है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। सामने योगी की रैली है। अब बातचीत करेंगे लोगों से, कैसे देखते हैं, क्या कुछ ये योगी आदित्यनाथ के बारे में सोचते हैं और कैसा इनको लग रहा है झारखंड में इस बार माहौल क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। नमस्कार जी, चल रही है चाय? हाँ जी, बिल्कुल चल रही है चाय। नमाज हो गई? हाँ, नमाज हो गई। अच्छा, अभी सामने योगी आदित्यनाथ की रैली है, ठीक आपसे 20 मीटर की दूरी हाँ पे। जी, बिल्कुल। तो कैसा माहौल है? यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और इन दिनों बयान भी चर्चा में है कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे बयान भी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमारे जमशेदपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जमशेदपुर में सारे लोग सेक्युलर हैं। यहाँ सब लोग एकदम प्रेम भावना से रहते हैं। तो बाहर के लोग आने से कुछ नहीं होगा, अभी लोग नहीं बट पाएगा। हम लोग गंगा जमुना तहजीब से रहते हैं यहाँ, तो हम लोग वैसे ही रहेंगे। जमशेदपुर का वासी जो है वो भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब उनसे कहा कि ये ऐसे नारे कहाँ चल रहे हैं, तो बीजेपी वाले बड़ा उदाहरण देते हैं कि यार हम बांटने की बात क्या करें, हम तो कह रहे बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहो। हम लोग किन लोगों को एक साथ की बात कह रहे हैं? अब वो तो देखिए, पॉलिटिकल हम लोग पार्टी ज्वाइन करते नहीं है कि हम लोग आपस में प्यार भावना से साथ रहने का काम है। ये सब पॉलिटिशियन लोग के लिए है, वोट बांटने और वोट काटने का सिस्टम है। हम लोग आपस में प्रेम भावना से रहते हैं। यानी आपको लगता है ऐसी कोई भी बयानबाजी, आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपसी भाईचारा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें कोई दरार डाल नहीं पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जमशेदपुर में ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी ये जो जितने भी बयान हैं ये टोटल हवाई राजनीति में है और इनका नीचे धरातल पे कोई असर नहीं है? धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पूरे जितने हमारे जमशेदपुर जितने सिटीजन हैं, सब प्यार मोहब्बत रहते हैं। हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स के, ये सब तो पॉलिटिक्स की वजह से है। प्रैक्टिकल धरातल पे आप देख लीजिए, सब भाई भाई हैं हम लोग। जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हमें उनके पर्व में, उनके त्यौहार में, वो हमारे त्यौहार में, सबका आना जाना होता है। हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। तो 5 साल से जीएमएम की सरकार थी, अब चुनाव है, बीजेपी अपना दावा वादा कर रही है, चाहे जीएमएम कह रहे कि रिपीट होंगे, हमने ऐसे काम किए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या माहौल इस बार है, कौन सी पार्टी ज़्यादा दम रखती है? पार्टी तो देखिए, जेएमएम काम ठीक किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। तो उम्मीद है कि वही आएगा। बाकी जो आए पार्टी, हम लोगों को क्या लेना देना। हम लोग पॉलिटिक्स से क्या लेना देना भैया। कल भी मेहनत करके कमाते हैं, आज भी मेहनत करके खाते हैं, इसमें क्या है। हाँ, कमाना तो खुद ही है, खुद ही खाना है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि इसका कहीं ना कहीं हर आदमी शिकार भी होता है, इसमें कहीं नहीं जुड़ाव भी होता है, क्योंकि वोट सबको करनी होती है। और जब चुनाव होते हैं तब ऐसे बयान भी निकलते हैं, ऐसी बातें भी निकलते हैं जो हर आदमी उनको सोचता भी है, समझता भी है, कहीं ना प्रयास जरूर करता है। मोदी जी भी आए, उन्होंने अलग सवाल उठाए, ये भी कहा कि आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, इसको भगाना है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप झारखंड से हैं? हाँ, आप बेहतर समझते होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। झारखंड में बहुत सुकून है। झारखंड में भी हमारे यहाँ बहुत सुकून है, कोई परेशानी की बात नहीं है। रहा विकास का बात, तो क्या कहते हैं, हेमंत जी विकास कर रहे हैं। घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा चलता है। अब चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा जोरों पर है। कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं, ज़मीन कब्जे हो गए, हमारी सरकार आएगी। मतलब उनके घोषणा पत्र में भी ये भी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उनको भगाएंगे, हम उनको लाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन का टाइम याद आता है, बस इलेक्शन खत्म, सारा मुद्दा ऐसा खत्म हो जाएगा। हवाई मुद्दा है। घुसपैठी वाला बात जो हो रहा है, ये इलेक्शन में ही उठता का है। पहले कहाँ थे लोग? पहले कहाँ थे? यही टाइम में का ये बात हो रहा है। ये तमाम मुद्दे हवा देने के लिए केवल चुनाव में उठते हैं। बताइए, ये चीज़ बताइए, घुसपैठी कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेशी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी बसा दिए हैं। बता रहे बांग्लादेशी कहाँ से आ रहा है? मैं नहीं बता रहा हूँ, अपनी सभाओं में बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। झारखंड का बॉर्डर कहाँ तक है आपको भी मालूम है, वहाँ कौन बैठा हुआ हो आपको भी मालूम है। तो घुसपैठी कहाँ से आ रहा है? ये तो सेंट्रल को देखना है और इसको देखना है। पब्लिक आज जो है अपना वही हिसाब से चल रहा है, रोज का खाना रोज कमाना। महंगाई का हिसाब किताब जो है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो एक नया पॉइंट, माइंड को डाइवर्ट करना, तो पब्लिक अपना माइंड जगह पे रखा। मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव आते हैं, मुद्दे नहीं आते, पॉइंट नहीं आते, नई बात आती है। अब पहले लैंड जिहाद की बात होती थी, फलाना जिहाद की बात होती। इस बार जमाई जिहाद एक नया शब्द हम बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं के मुँह से भी सुन रहे हैं कि जमाई जिहाद, शादी करवा रहे हैं, ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं, एक हक दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? सर ऐसा है ना कि 24 साल में 20 साल तो बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो उस वक्त कहाँ इनको होश था। ये बांग्लादेशी घुसपैठ आज का तो नहीं है। अगर बीजेपी कहती है घुसपैठी है, तो कोई भी घुसपैठी जो है वो 30-40 साल
पुराने हैं। झारखंड बने हुए 2000 में झारखंड बना 24 साल हो गया है। तो ये पहले स्टेप लेना चाहिए था। हर बार के लिए नया मुद्दा। हम लोग को देखिए पॉलिटिक्स से उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ टाटा कंपनी है, हम लोग उसके बल पे जीते हैं। समझ गए बात को। पॉलिटिशियन का कोई ख़ास वैल्यू यहाँ हमारे जमशेदपुर में है नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, नौकरी करने वाला सब आदमी है टाटा कंपनी में, वो लोग अपना नौकरी करके मस्त रहता है। तो यानी जो ये चुनाव जितने भी मुद्दे हैं ये चुनावी हैं, एक महीने भर के हैं, एक मेहमान की तरह मुद्दे आते हैं और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल ये सब जुमला है और कोई बात नहीं। यानी अगर बीजेपी की भी सरकार बन जाए तो मुद्दे ही झुके तो रहेंगे, इनमें कोई फेरबदल या घुसपैठी वाला मुद्दा हो तमाम हो, इन पर कोई ऐसा। आज 20 साल से तो बीजेपी है, 2000 में बना है झारखंड, 20 साल से तो बीजेपी है। अब तक क्यों नहीं उठाया मुद्दा? ये थोड़ी कि अभी घुसपैठी घुस गए हैं 2000 के बाद, या जैसे कांग्रेस आई, जेएमएम आया, उसके बाद आपका कहते हैं 2019 से, हाँ 19 से घुस गई है। ये तो वही पुराना मुद्दा है, उसको इलेक्शन का टाइम उठाया जाता है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, बात दब जाएगा। बात दब जाएगी जी। चलिए, तो अभी योगी को सुनेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। कैसे लगते हैं कुछ जैसे बयान देते हैं, जैसे यूपी में भी आपने सुना हाँ जी। बुलडोजर की, हालांकि आरोप बहुत लगते हैं। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि बुलडोजर एक ही तरफ चलता है, दूसरी तरफ नहीं चलता है। अच्छा होता अगर ये बुलडोजर हर जगह समान रूप से चलता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, खुलकर अखिलेश यादव बोलते हैं। तो आपको कैसा लगता है? देखिए खराब तो लगता है, लेकिन अब जब तक हम लोग फेस नहीं करेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए हम लोग हर क्या कहते हैं मोर्चा पे रहना है, फेस करना है। मतलब मौका मिलेगा तो योगी जी को एक ज्ञापन भी देंगे जी आज। हाँ जी। अच्छा, आपको तैयारी कर रखी है कि मुलाकात हो 2 मिनट की तो बातचीत करें, हाँ जी, कोई हाँ। ज्ञापन दे? हाँ जी, ज्ञापन के क्या मुख्य बिंदु आपके हैं? किन मुद्दों पर आप ज्ञापन दे रहे चाह रहे, किन मुद्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए? तो अगर कहते हैं हम लोग भी तैयारी हो रहा है, पेपर बन रहा है। हाँ, तो अभी कंफर्मेशन आया नहीं है कि आपको ज्ञापन देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कंफर्मेशन आ जाएगा तो हम लोग ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, योगी जी को एक ज्ञापन देंगे। अब तो पीएम साहब तो आए नहीं हैं, हम लोग पीएम साहब को देने का प्रोग्राम था, तो योगी जी आए, वो भी मुख्यमंत्री हैं हमारे सबसे बड़े राज्य के जी। तो अभी हेमंत जी ने ये भी किया है कि हमारी सरकार बनती है तो एनआरसी ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ लागू नहीं होगी। बड़ा मुद्दा उठा था यहाँ पूरे देश भर में, एनआरसी का भी चला है, तो उसका फिर वक्फ बोर्ड चला है अभी, हालांकि जेपीसी में है, पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर फैसला देगी कि क्या करना है, लागू होगा नहीं होगा। तो इन तमाम मुद्दों का कितना असर देखते हैं आप? असर तो है, देखिए एक एज ए मुस्लिम आदमी को तो एक डर लगता है कि भाई ऐसा कोई सरकार आ जाए जो मुस्लिम का दुश्मन ना हो। हम लोग आज शुरू से गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हम लोग तो बाय चॉइस है, ऐसा नहीं है हम लोग को चॉइस दिया गया था कि आप जा सकते हैं, बाकी लोगों को चॉइस नहीं था। हम लोगों को चॉइस था कि आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। हम लोग ने चॉइस से यहाँ हिंदुस्तान को चुना है। हम लोग तो बाय चॉइस है, ये हमारा हक है। मरने के बाद भी यहीं रहते हैं, मिट्टी में दबते हैं, तो ये हमारा हिंदुस्तान है। यानी ऐसे मुद्दे अगर उठते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो एनआरसी हो, तमाम मुद्दे हो, तो इनका कहीं ना कहीं डर होता है मन में कि कल कुछ ऐसा ना हो जाए। कागज़ पत्तर की बात चली, दिखाने की चली, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि डर भी नहीं है। जब लोग यहीं के हैं तो उन्हें किस बात का डर? गरीब आदमी क्या है, वो बेचारा का आज 50 साल में 2-3 बार बाढ़ में घर बह गया, 2-3 बार आगजनी में जल गया, तो अब वो गरीब आदमी पेपर कहाँ संभाल कर रखेगा? जो झोपड़ा वाला आदमी है, जिसका झोपड़ा रहता है, वो 2 मरतबा उसका घर बाढ़ में बह गया, 2 मरतबा घर में आगजनी हो गया, तो वो लोग पेपर कहाँ संभाल पाएगा? ये सरकार को सोचना चाहिए इस बात को लेकर के कि भाई आप जब से मान लीजिए जब से आधार कार्ड बना है, तो आधार कार्ड में बोलता है कि हाँ भाई जब से आधार कार्ड बना है, आपका आधार कार्ड रहेगा तो आप इंडियन माने जाएंगे। या फिर जब से क्या कहते हैं इलेक्शन कार्ड बना तब से कंसिडर कर ले, जब से झारखंड बना तब से कंसिडर कर ले। आपका शुभ नाम? मोहम्मद ओसामा जी। मोहम्मद ओसामा। मोहम्मद ओसामा जी। तो आप, अगर मैं एक छोटी सी बात, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ, जैसे आप लोगों में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो योगी अगर सामने, अभी योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, योगी को लेकर क्या इमेजिनेशन, क्या दिमाग में यहाँ पे तस्वीर है कि किस तरीके के नेता हैं? यूपी में ऐसा करते हैं, तमाम सड़कों पर जब नमाज पढ़ी गई उस पर भी आरोप लगा के ये नहीं लगना चाहिए, ऐसे आदेश यूपी सरकार के हुए। तो एक पॉलिटिक्स है। आप ज़मीनी हकीकत जाइएगा तो यूपी में भी मेरे क्या कहते हैं दोस्त लोग रहते हैं, यूपी का ऐसा नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब हैं। हकीकत कुछ नहीं, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। इस सिर्फ एक पॉलिटिक्स के लिए कि मेरा वोट बैंक बने, मेरा वोट बैंक बने, बस ये है। यानी ये केवल राजनीतिक तक ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो हकीकत है वो कुछ और है।
हाँ जी। चलिए, ये ओसामा जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बयानबाजी होती है, ये जो भाषणबाजी होते हैं और ये जो डायलॉग होते हैं, चाहे बटोगे तो कटोगे, तमाम इस तरीके के आज तक जो दिए गए हैं, वो केवल राजनीति से प्रेरित होते हैं और राजनीति को लेकर ही अपने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे बयानों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो धरातल पे है, जो आम जन है, उनका इन पर इतना ज़्यादा कोई असर नहीं है और ना ही इसको इतना ज़्यादा लोग सीरियस लेते हैं। और यहाँ तक ओसामा जी ये भी कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, एक हमारा डेलीगेशन योगी आदित्यनाथ से भी मिलने वाला है, उनके कुछ समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी से देना चाहते थे। उनकी गैरहाजिरी में ये सीएम योगी को ही अपना ज्ञापन भी देंगे और अपनी समस्याओं से अवगत भी कराएंगे कि झारखंड में जो मुस्लिम समुदाय है उनकी क्या समस्या है और उनका क्या समाधान हो सकता है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का कोशिशें लगातार जारी है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं कुलदीप सिंह,